मणिपुर में सुरक्षा स्थिति एक बार फिर गंभीर होती दिखाई दे रही है। राज्य के उखरुल जिले में सुरक्षा बलों के काफिले पर हुए घात लगाकर हमले ने कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 6 जुलाई की दोपहर उखरुल जिले के नुकशांग खोंग क्षेत्र में असम राइफल्स के काफिले को निशाना बनाकर हमला किया गया। बताया गया कि दोपहर करीब 1:30 बजे 40 असम राइफल्स का काफिला नियमित अभियान के तहत इलाके से गुजर रहा था। तभी घात लगाए बैठे उग्रवादियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की और पूरे क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया। इस हमले में असम राइफल्स के 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि कई अन्य जवान घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी सैन्य चिकित्सा केंद्र में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है तथा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हमले के तुरंत बाद सेना, असम राइफल्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने आसपास के जंगलों और संवेदनशील इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सुरक्षा एजेंसियां हमलावरों की पहचान करने और उनके संभावित ठिकानों का पता लगाने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हमले में शामिल सभी संदिग्धों का पता नहीं लगा लिया जाता। असम राइफल्स ने अपने आधिकारिक एक्स पूर्व ट्विटर अकाउंट पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बल के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ने वारंट ऑफिसर बलवंत सिंह और हवलदार चंद्रमोहन सिंह के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए कहा कि दोनों जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए। असम राइफल्स ने शहीदों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में पूरा बल उनके साथ मजबूती से खड़ा है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने भी इस हमले पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। राज्यपाल ने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा के जरिए शांति और स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। गौरतलब है कि मणिपुर मई 2023 से लगातार जातीय तनाव और हिंसा का सामना कर रहा है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुए संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हुए हैं। राज्य के कई संवेदनशील इलाकों में आज भी सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है और समय समय पर तलाशी अभियान चलाए जाते हैं। उखरुल में सुरक्षा बलों पर हुआ यह ताजा हमला इस बात का संकेत है कि राज्य में हालात पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लग सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के सामने केवल उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं, बल्कि स्थायी शांति स्थापित करने की भी बड़ी चुनौती है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है और सुरक्षा बल क्षेत्र में लगातार सतर्कता बनाए हुए है।